सुबह का समय। नितिन और आशा किचन में नाश्ता बना रहे हैं। विक्रम दरवाजे पर खड़ा है। नितिन भाई, क्या कर रहे हो? मैंने सोचा तुम दोनों के साथ कुछ वक्त बिताऊं। अरे विक्रम, तुम फिर आ गए। अभी तो सुबह हुई है, तुमने खाया नहीं क्या? अरे विक्रम, तुम फिर आ गए। अभी तो सुबह हुई है, तुमने खाया नहीं क्या? वाह, आज चाय के साथ कुछ मीठा हो तो मजा आ जाए। विक्रम बिना किसी झिझक के घर में घुस जाता है और नितिन और आशा के पास बैठ जाता है। नितिन का ऑफिस से घर लौटना शाम का समय। नितिन घर लौटता है, लेकिन विक्रम फिर से उसके दरवाजे पर खड़ा है। नितिन भाई, तुम ऑफिस से जल्दी आ गए। सोचा था थोड़ा समय बिताने आते। ये क्या तरीका है? तुम हर वक्त यहां आ जाते हो। हमें भी तो अपने काम करने होते हैं। अरे विक्रम, तुम तो हमेशा ही आ जाते हो। आज तो नितिन बहुत थका हुआ है। क्या हुआ भाई, थोड़ा आराम कर लो, मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर बातें करूंगा। रात का समय। विक्रम रात में भी नितिन के घर आकर बैठ जाता है। नितिन और आशा थोड़े परेशान होते हैं। विक्रम, अब ये बहुत हो गया। तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ते? हम भी अपनी जिंदगी में कुछ समय चाहते हैं। हाँ विक्रम, हम भी थक चुके हैं। हमें कभी अकेले भी रहना चाहिए। ओह, तुम लोग गुस्सा हो गए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूं। विक्रम खड़ा हो जाता है और बाहर जाने लगता है। पर कल फिर से आऊंगा ना? एक कप चाय तो बनाना। नितिन और आशा दोनों सिर हिलाते हुए एक दूसरे को देखते हैं। अगले दिन नितिन और आशा बैठकर सोच रहे हैं कि विक्रम को कैसे समझाएं। हमें इसे सख्ती से बताना होगा कि उसे हमारे निजी समय का सम्मान करना चाहिए। हाँ, यही समय है, हमें उसे सीधे तौर पर समझाना होगा। दोनों एकजुट होते हैं और तय करते हैं कि वे विक्रम को अपनी सीमा बताने का तरीका ढूंढेंगे। विक्रम अगले दिन आता है, लेकिन नितिन और आशा के साथ बात करने की कोशिश करता है। हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तुम हमारे साथ ज्यादा समय बिताते हो, लेकिन हमें भी हमारी निजता चाहिए। मुझे खेद है नितिन भाई, मुझे नहीं समझ आया था कि तुम्हें परेशानी हो रही है। हमारी जिंदगी में कुछ समय अकेले भी चाहिए होता है। समझ गया। अब से मैं थोड़ा पीछे रहूंगा और तुम्हारे साथ आराम से बैठूंगा। विक्रम अपनी गलती को मानता है और समझता है कि उसे अपनी आदत बदलनी चाहिए। नितिन, आशा और विक्रम एक अच्छे रिश्ते में रहते हैं और विक्रम अपनी चिपकू आदत पर काबू पाता है। विक्रम थोड़ा और समझदार हो गया है। हाँ, लगता है अब वह जान गया है कि हमारी निजता भी जरूरी है। नितिन और आशा किचन में नाश्ता बना रहे होते हैं और विक्रम फिर से उनके घर आता है। अरे, आज तो मुझे याद आ गया, मैंने तुम दोनों से कुछ पूछा था। क्या तुम लोग कहीं जा रहे हो? विक्रम, तुम फिर से? क्या तुम हमें कभी अकेला छोड़ोगे? अरे विक्रम, तुम तो हमसे मिलने आते रहते हो, लेकिन आज तो हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। हम दोनों का कुछ खास वक्त बिताना चाहते हैं। ओह, ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूं। तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। विक्रम घर से बाहर जाने लगता है, लेकिन फिर अचानक रुककर कुछ सोचता है। वैसे कल रात वाली फिल्म का क्या हुआ था, तुम्हें याद है? विक्रम, तुम फिर से शुरू हो गए। विक्रम, कल बात करेंगे। अभी हमें अपना वक्त चाहिए। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। विक्रम दरवाजा बंद करता है और चला जाता है। विक्रम की पत्नी समीरा नितिन और आशा के घर आती है। नमस्ते। क्या विक्रम फिर से तुम्हें परेशान कर रहा है? नमस्ते। हाँ, विक्रम की आदत है कि वह कभी भी किसी के घर आ जाता है, लेकिन हमने उसे अब थोड़ी सीमा बताई है। हाँ, अब हमें भी थोड़ा समय अकेला चाहिए। हम उसकी दोस्ती को चाहते हैं, लेकिन हम सबको अपनी निजता का भी सम्मान चाहिए। सच कह रहे हो। विक्रम को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम लोग इसे सही तरीके से संभाल रहे हो। हमने विक्रम से कहा कि हमें कुछ अकेला समय चाहिए, और वह समझ गया। विक्रम कुछ दिनों बाद फिर से नितिन के घर आता है, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा समझदार और संयमित है। मैं जानता हूं तुम दोनों को कुछ समय अकेला चाहिए था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। यह सुनकर अच्छा लगा विक्रम। अब हमें भी एक दूसरे के साथ समय बिताने की आदत डालनी चाहिए। हाँ विक्रम, अब से जब भी तुम आओ तो थोड़ा सोचना होगा कि हम दोनों के पास भी वक्त हो। समझ गया। तुम लोग ठीक कह रहे हो, मैं अब अपनी आदतों पर काम करूंगा। विक्रम नितिन और आशा के साथ बैठकर चाय पीते हैं और इस बार विक्रम समझता है कि रिश्तों में सीमा और सम्मान महत्वपूर्ण है। कुछ समय बाद नितिन और आशा अपने जीवन में फिर से संतुलन महसूस करते हैं। विक्रम उनके साथ अच्छे दोस्त बनते हैं, लेकिन अब उनकी आदतें बदली हुई हैं।
अब लगता है विक्रम थोड़ी दूरियां बना रहा है, लेकिन हमारे रिश्ते में अब कोई खलल नहीं आता। हाँ नितिन, अब हम अपनी निजता का सम्मान करते हुए दोस्ती निभा सकते हैं। शायद विक्रम को यह समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब वह सही रास्ते पर है। नितिन और आशा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। विक्रम और समीरा नितिन और आशा के घर आते हैं और सभी मिलकर एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। अब विक्रम की आदतें बदल चुकी हैं और वह सम्मान के साथ समय बिताता है। देखो, अब हम सब अच्छा समय बिता सकते हैं। मैं समझ गया कि दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ बैठना नहीं, बल्कि एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान भी है। ठीक कहा तुमने विक्रम। अब हम अच्छे दोस्त रह सकते हैं और एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। इसी तरह हमें अपने रिश्तों को और मजबूत बनाना चाहिए, जहां समझ और सम्मान हो। सभी मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात करते हैं। कुछ समय विक्रम अब पहले जैसा चिपकू नहीं है, लेकिन फिर भी नितिन और आशा के साथ अक्सर बातचीत करता है। एक दिन नितिन और आशा सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। विक्रम की कॉल आती है। ऐसी हो तुम लोग बाहर जा रहे हो क्या? नहीं विक्रम, हम घर पर ही हैं। आज रात हम दोनों आराम करने का सोच रहे हैं। ठीक है, बस तुम लोग परेशान मत हो। मैं जानता हूं तुम दोनों को भी कभी अकेले समय चाहिए होता है। ठीक है विक्रम, धन्यवाद। कल मिलते हैं। फोन करता है और नितिन और आशा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। विक्रम और समीरा अपने घर में बात कर रहे होते हैं। समीरा विक्रम को समझ आती है कि अब वह चिपकू आदतों से कैसे छुटकारा पा सकता है। विक्रम, अब तुम्हें समझ में आ गया है कि नितिन और आशा के साथ अपनी सीमाएं रखनी चाहिए। तुम समझदार हो गए हो। हाँ, मुझे समझ में आ गया है। पहले मैं सिर्फ अपने मन की करता था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि दूसरों की भी निजता का सम्मान करना चाहिए। यह एक अच्छा बदलाव है। अब से हम भी अपनी दोस्ती को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। बिल्कुल। अब से हम दोनों नितिन और आशा के घर सिर्फ तब जाएंगे जब वे हमें बुलाएंगे। नितिन और आशा रात में घर पर अकेले बैठकर आराम कर रहे होते हैं। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। क्या हुआ आशा? कौन हो सकता है इस वक्त? नितिन दरवाजा खोलता है और विक्रम बाहर खड़ा होता है, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है। नमस्ते। मुझे लगा तुम लोग आराम से हो, तो मैं सिर्फ ये पूछने आया था कि कल शाम को हम सब बाहर चलें। पर अगर तुम लोग थके हुए हो तो कोई बात नहीं। तुम अब पूरी तरह बदल गए हो विक्रम। हमें खुशी है कि तुम अब हमें हमारी निजता का सम्मान दे रहे हो। हाँ, अब हम सब बाहर जा सकते हैं। बस विक्रम, हमें किसी भी तरह की कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अब मैं जानता हूं कि सीमाओं का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। चारों एक साथ बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं। नितिन, आशा, विक्रम और समीरा एक साथ बाहर कैफे में बैठते हैं। बस खुश और संतुष्ट हैं। अब हम सब अच्छे दोस्त बन गए हैं और हर किसी को अपनी सीमाएं और निजता का सम्मान करना चाहिए। हाँ, अब हम सब खुलकर एक दूसरे से मिल सकते हैं और इस बीच कोई भी चिपचिपकू नहीं रहेगा। सच कह रहा हूं, अब मुझे समझ में आ गया है कि थोड़ी दूरी और निजता रिश्तों को और मजबूत बनाती है। अब हमारी दोस्ती सच्ची है। हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं बिना किसी तनाव के। सभी एक दूसरे के साथ हंसते हैं और खुश रहते हैं। नितिन और आशा अपने घर लौटते हैं और विक्रम और समीरा भी अपने घर लौटते हैं। सबकी जिंदगी में अब संतुलन है। नितिन और आशा का घर फिर से शांति से भर जाता है। अब सब कुछ ठीक है। अब हम दोनों अपना समय और निजता दोनों को अच्छे से संभाल पाएंगे। हाँ, अब हम सब दोस्त हैं और हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। नितिन और आशा एक दूसरे के साथ बैठते हैं और कहानी खत्म होती है।